लेकिन आपको बचना है। एक बादशाह था, उस बादशाह का मन नहीं लगता था, यानी दिन भर इधर उधर से जब हिसाब आता था, रात को बैठ के वो हिसाब जोड़ता था और टेंशन में आता था। तो हिसाब उसका जोड़ते जोड़ते टेंशन में आता था तो परेशान हो जाता था। इतने में वजीर को बुलाया, कहा कि मेरे वजीरों, ऐ मेरे वजीरों, जाओ देखो इलाके में सबसे बुर्बक आदमी कौन है। वजीर ने सोचा कि हम लोग तो ये हैं, इधर खलीफा है, वजीर है, लोग सामने हैं, फिर इनको बुर्बक की क्या ज़रूरत पड़ गई। कहा कि बादशाह सलामत, आपको बुर्बक की क्या ज़रूरत है। उसने कहा तुम नहीं समझोगे, एक बेवकूफ़ आदमी को बुला के लाओ। जब बादशाह का हुक्म हुआ तो वह आदमी, वजीर गया, बेवकूफ़ आदमी को बुला के लाया। लाने के बाद बादशाह के सामने लाके खड़ा किया। कहा बादशाह सलामत, जिसकी आपको तलाश थी वो सामने है। बुर्बक हंस रहा है। कहा कि अच्छा आ गए तो चलो, इसके सर पे ताज पहनाओ। ताज पहनाया गया। बुर्बक आदमी था, बेवकूफ़ आदमी था, कभी सर पे पगड़ी नहीं बांधा, आज ताज पहनाया गया तो वह हंस पड़ा। बादशाह ने कहा घबराए, खुशी मनाने की बात नहीं है, ये बेवकूफ़ों की ताज है। उसने कहा कि बादशाह आपके दरबार में मेरा काम क्या है। बादशाह ने कहा तुम खाओ पियो, महीना तनख्वाह सब लो, ऐश मौज सब करो, जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। अब यह शख्स बादशाह के घर पे रहता है, खाता पीता उम्दा सब करता है और बेहतरीन अंदाज से शान और शौकत से जिंदगी गुजारता है। और जब बादशाह टेंशन में आता तो बादशाह उसे बुलाता, बादशाह के सामने आता। अब बादशाह उससे सवाल करता आम, तो वो जवाब देता इमली। बादशाह सुन के हंस देता था और बादशाह सुन के जैसे ही हंसता था उसके टेंशन दूर ख़त्म हो जाता था, मिजाज फ्रेश। इसलिए कि बेवकूफ़ आदमी है, उससे अगर सवाल करेगा वो जवाब क्या देगा। इसलिए बादशाह ने सवाल आम करता था तो वो जवाब इमली का देता था, इसलिए बादशाह खुश हो जाता था उससे। ये मामूल चलता रहा। कुछ दिन के बाद बादशाह बीमार हुआ। बादशाह जब बीमार हो गया तो उसने उसी बेवकूफ़ को बुलाया एक दिन और कहा कि आज तुम मुझसे सवाल करो, मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा, इसलिए कि अब मैं जाने वाला हूँ। तो बेवकूफ़ आदमी ने कहा यार ये चांद कहाँ से निकल गया, रोज़ाना तो मुझे ये बुर्बक बनाता था, बेवकूफ़ बनाता था, और आज कहता है कि तू मुझसे सवाल कर, मैं तेरे सवाल का जवाब देता हूँ। बेवकूफ ने पूछा ए बादशाह ये बता, ये अचानक मामला पलट कैसे गया। कहा कि तुम नहीं समझोगे, मैं जाने वाला हूं। कहा कि कहा कि तुम सवाल कर। तो बादशाह के सामने वो बेवकूफ ने कहा ए बादशाह, मैं आपसे 3 सवाल करता हूं, मेरे तीनों सवाल का आप जवाब दे। कहा कि ठीक है सवाल करो। पहला सवाल उसने किया कि आप कहां जाने वाले हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। कहा कि मैं अपने मालिक के हकीकी की बारगाह में जाने वाला हूं, अपने मालिक के पास जाने वाला हूं। इतने में वो शख्स कहा कि अच्छा आपका भी कोई मालिक है। अब तक तो रोब ये बता रही थी, तेबर ये कह रहा था कि देखते नहीं हो मालिक है, सामने खड़े रहो, कुर्सी पे मत बैठो। यानी तुम सबका मालिक बन के बैठा था, अपने आप को जो है मालिक समझ लिया था और इन लोगों को नौकर चाकर समझता था। लेकिन अब पता चला है कि तेरा भी कोई मालिक है और तू उससे मिलने जा रहा है। झट से उसने दूसरा सवाल किया, बता है बादशाह बता, तू जो मिलने जा रहा है अपने मालिक से, तो वापस कब आएगा, कब तक हम लोग इंतजार करें, कब उधर से वापस आएगा। उसने कहा बेवकूफ का बेवकूफ ही रह गया, अरे जो वहां जाता है फिर कभी आता नहीं है। मैं मरने वाला हूँ, अब मैं वहाँ से आऊँगा नहीं, अपने मालिक के हकीकी की बारगाह में पहुँचने वाला हूँ। बादशाह के सामने वो बेवकूफ़ ने कहा अच्छा
अब पता चला कि तू आने वाला नहीं है, तो ये बता, तीसरा सवाल करता है कि ये बता जहां आप जाने वाले हैं वहां की कुछ तैयारी की है कि नहीं। इतना सुनने के बाद बादशाह रो पड़ा। बादशाह रोने लगा, चिल्लाने लगा, अफसोस, वहां का तो मैं कुछ तैयारी नहीं किया, वहां की बात तो मुझे याद ही नहीं रही, वहां का तो ज्यादा कुछ तैयार ना कर सका। बादशाह के सामने वो बेवकूफ आदमी था, अपने सर से बेवकूफों की ताज को उतारा और बादशाह के सर पे रखा और कहा कि बादशाह, जहां पे चंद दिन रहना है वहां की तैयारी आपने इतना उम्दा किया है कि एक शानदार महल बनाया है, शानदार महल के अंदर तू रहता है, उसकी तैयारी ये है कि नौकर चाकर बेशुमार आपने तैयार किया है, लेकिन जहां आपको हमेशा रहना है वहां की कुछ तैयारी नहीं की है। बताओ सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, तू है कि मैं हूं? इसलिए कि अल्लाह का शुक्र है वहां की तैयारी तो कुछ मैंने करके रखा है, आपने तो खाली हाथ आपको जाना है, कुछ तैयारी नहीं किया है। जहां हमेशा रहना है वहां खाली हाथ तू जा रहा है। तो अब तू ही बता कि बेवकूफ तू है कि मैं हूं। क्या सबक मिला कि आपको इस दुनिया में चंद दिन रहना है। यह दुनिया क्या है? फानी है, एक दिन खत्म होने वाली है। आपको, हमको, सबको जाना है। तो फिर बेवकूफों की ताज जो पहन के आप लोग या हम लोग घूमते हैं ना, इसको उतार के फेंकिए और वहां की तैयारी कीजिए। जब रब के सामने बंदे को हिसाब देना होगा, अदालत खुदा की होगी और आपको पेश किया जाएगा। खुदा पूछेगा, बता मेरे बंदे, दुनिया में इतना रहा तो कितनी नमाजें लेके आया, कितना रोजा लेके आया, कितना सजदा लेके आया, कितनी इबादत लेके आया। उस वक्त खुदा पूछेगा, सबसे पूछेगा, सबका हिसाब अलग है। आप अपना ख्याल कीजिए, हम अपना ख्याल करें और लोग अपना ख्याल करें। इसलिए कि अदालत में आपको जब पेश किया जाएगा तो ऐसा लगेगा कि मुजरिम को पकड़ के लाया गया है। इंसान वहां मुजरिम बन के खड़ा होगा और एक एक लम्हा, एक एक दिन के बारे में पूछा जाएगा कि बता इस दिन की फजर कहाँ है, जोहर कहाँ है, असर कहाँ है। और मेरे दोस्तों, हाल हम लोगों का क्या है कि सब गायब है। कैसे हिसाब दिया जाएगा? एक एक रत्ती का हिसाब देना होगा। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स जो है तोहफा में एक चिड़िया पेश किया था, एक परिंदा पेश किया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको शौक से ले लिए और एक पिंजरा मंगाया, उसमें उसको कैद कर दिया। एक मुद्दत गुजर गई। एक दिन जो है वो चिड़िया, वो परिंदा जो है हजरत जुनैद बगदादी से कहने लगे, ए जुनैद बगदादी, आखिर एक बात आप मुझे बताइए कि आप रोजाना अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने अहबाब से मिलते हैं, अपने घर वालों से मिलते हैं, अपने खानदान वालों से मिलते हैं और मुझे आप कैद करके रखे हैं, मुझे आप कैद में रखे हैं। ना मुझे रिश्तेदारों से मिलने देते हैं, ना घर वालों से मिलने देते हैं, ना अपने बिरादरी से मिलने देते हैं। आप तो सबसे मिलते हैं और मुझे कैद में डाल के रखे हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने जब इस बात को सुना है तो रहम आया और फौरन उस परिंदे को आजाद कर दिया। आजाद करना था। उड़ते हुए परिंदों ने एक बात कही कि जुनैद बगदादी, मैं उड़ रहा हूं, जा रहा हूं, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक दिन में एक लम्हा अल्लाह की याद से गाफिल था तो मुझे मुद्दतों पिंजरे में रहना पड़ा।
एक दिन में एक लम्हा अल्लाह की याद से मैं गाफिल था तो मुझे कैद में रहना पड़ा। लेकिन ऐ जुनैद बगदादी, जो इंसान जिंदगी भर अल्लाह की याद से गाफिल है, ना नमाज है, ना सजदा है, ना रोजा है, ना इबादत है, जब अदालत खुदा की होगी, खुदा के सामने जब पेश किया जाएगा, उसे क्या, उसको वो क्या जवाब देंगे खुदा के सामने। इसलिए हजरत जुनैद बगदादी जो है उस चिड़िया के कहने पर रोने लगे हैं कि अफसोस, वो चिड़िया होकर के एक लम्हा अगर खुदा की इबादत से गाफिल हो जाए तो मुद्दतों उसको पिंजरे का सजा मिले। तो हम तो इंसान है, तो जो इंसान अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, नमाज नहीं पढ़ता है, रोजा नहीं रखता है, इबादत नहीं करता है, सजदा नहीं करता है, इस बंदे को जब खुदा के सामने पेश किया जाएगा, ये क्या जवाब देंगे। हजरत जुनैद बगदादी उस चिड़िया के कहने से रोने लगे। तो मेरे दोस्तों, जब तक बंदा अल्लाह को याद करता है, अल्लाह की याद में मस्त रहता है, अल्लाह ताला उसको रुसवा होने नहीं देता। हुजूर की हदीस है, मेरे नबी फरमाते हैं, कायनात की हर शय जो इबादत अल्लाह की करती है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो जानवर अल्लाह की याद में मस्त रहता है वो ज़बह नहीं किया जाता है। जो परिंदे अल्लाह की याद में मस्त रहता है उसको कैद नहीं किया जाता है, वो शिकारी के जाल में नहीं आता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, समंदर में मछलियां अल्लाह की याद में मस्त रहती है तो वह मछली शिकारी के जाल में नहीं फंसती है। बस मुख्तसर 1-2 मिनट और हजरत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो दरख्त, जो पेड़, जो पौधा अल्लाह की याद में मस्त रहते हैं, कुल्हाड़ी उस पे नहीं चलती है, और अल्लाह की याद से वो गाफिल होता है तो फिर उस पे कुल्हाड़ी चल जाती है। तो मेरे दोस्तों, हम तो इंसान है, हमें कितना याद करना चाहिए। वो परिंदा हो करके, वो मछली हो करके, वो पेड़ पौधा हो करके अल्लाह की याद में मस्त है, तो हम तो इंसान है, हमें और ज्यादा मस्त होने की जरूरत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि मौला हमें तू अपनी मोहब्बत में जिला, अपनी मोहब्बत में इस दुनिया में रहने की तौफीक अता फरमा, और मौला मुझे सजदे की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे दोस्तों, बंदा जब कभी किसी से, अल्लाह ताला अपने बंदे से जब नाराज होता है तो सबसे पहले बंदों से सजदों की तौफीक छीन लेता है। तो अल्लाह की बहुत बड़ी अजाब उसके लिए है। और अल्लाह ताला जिस बंदे से राजी होता है, रात के तीसरे हिस्से में उस बंदे को जगा के तहज्जुद पढ़वा लेता है। तो मेरे दोस्तों, इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। यान और शान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। अब आपके सामने हजरत अल्लामा बशीर साहब तशरीफ फरमा है और कुछ ही देर के अंदर कुर्सी खिताबत पर जलवा अफरोज होंगे। एक शानदार बयान आप समाप्त करेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको समझने, सीखने और दीन पे चलने, सिराते मुस्तकीम पर कायम रहने की तौफीक दे। शायर कहते हैं, ये आन और शान मोहम्मद के नाम पर, कुर्बान मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। और सर जब इमाम पाक का तन से जुदा हुआ, वो पढ़ते रहे कुरान मोहम्मद के नाम पर। और जिस देश में आप हैं, एक शेर सुन लीजिए कि भारत है, भारत में ख्वाजाए संजर है, इसीलिए भारत हुआ है महान मोहम्मद के नाम पर। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबको मिलके पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए हजरत के आने से पहले बस एक नारा जोरदार से लगाइए ताकि इस्तकबाल भी हो जाए और मजमा भी गर्म हो जाए और आप लोग सुनने का मूड भी बना लीजिए। कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन,
मखदूम अशरफ का दामन, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए हजरत।